रात को तकरीबन 10 बज रहे थे। गांव के आधे लोग सो गए थे, आधे लोग जग रहे थे। तभी गांव में एक ऑटो पहुंचता है। जैसे ही ऑटो पहुंचता है, जो जगे लोग हैं उन्हें लगता है कि यार इतनी रात को आखिर गांव में कौन आ रहा होगा। जो लोग सो रहे थे वो तो अभी सोए ही थे। जब ऑटो वहाँ पर रुकता है, कुछ लोग ऑटो के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं के गाँव का एक शख्स है जिसका मृत शरीर उस ऑटो में पड़ा हुआ था, जिसको देखने के बाद हड़कंप मच जाता है। काफ़ी तेज़ी से आवाज़ें होने लगती हैं क्योंकि लोग सवाल जवाब करने लगते हैं उस ऑटो ड्राइवर से, जिसके बाद जो लोग सोए होते हैं वो भी उठ जाते हैं और एक अजीब अफरा तफरी का माहौल मच जाता है उस पूरे गांव में। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और आगे की तफ्तीश शुरू होती है। फिर जो खुलासे होते हैं वो समाज के उस काले सच को निकाल कर बाहर लाते हैं, जिसे जानने के बाद आप भी बड़ा अफसोस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको आज की इस घटना के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये घटना है बिहार के नालंदा के जहानाबाद की। जहानाबाद में एक गांव होता है, उस गांव में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है राम गोपाल। जो राम गोपाल होता है वो अपने पेशे से लुधियाना के एक फैक्ट्री में काम करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लुधियाना में रहता है, वहीं पर वो काम भी करता है। उसका दिनचर्या और उसकी रोज़मर्रा का जीवन वहीं से आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि राम गोपाल को कुछ डाउट होता है। उसको डाउट होता है अपनी पत्नी के ऊपर। वो अक्सर देखता है कि जब वो काम पे रहता है और उसे कोई ज़रूरत पड़ती है, जब वो फ़ोन करता है घर पे, तो उसकी पत्नी का फ़ोन हमेशा वेटिंग में आता था। ये चीज़ राम गोपाल को कहीं ना कहीं अंदर से सवाल पैदा कर रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर उसकी पत्नी का फ़ोन हमेशा बिजी क्यों आता है। इस चीज़ को देखते हुए उसने एक बार सवाल किया अपनी पत्नी से। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। तो कहता है नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम क्या किसी से बात करती हो, क्योंकि जब भी मैं तुमको फ़ोन करता हूँ तो तुम्हारा फ़ोन वेटिंग आता है। तो उसकी पत्नी मीरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बेवजह मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, मैं अपनी बहन से बात करती हूँ। दरअसल मीरा की एक बहन होती है, छोटी बहन, जिसका नाम होता है कुसुम। मीरा और कुसुम दोनों की शादी हो चुकी थी। मीरा अपने पति के साथ यानी कि राम गोपाल के साथ लुधियाना में रहती थी और वहीं पे कुसुम अपने पति के साथ अपने मायके में ही रहती थी। अब सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन ये वेटिंग वाला जो समस्या है ये ख़त्म नहीं होता। राम गोपाल के अंदर शक का कीड़ा बढ़ता ही जाता है। वो जब भी फ़ोन करता वेटिंग में आता, लेकिन उसकी पत्नी को अब एक ज़रिया मिल चुका था, एक नाम मिल चुका था और वो थी कुसुम। तो इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं राम गोपाल ने थोड़ा सा तहकीकात करने की कोशिश की। उसने सोचा कि चलो थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब वो तह पे जाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल उसे ये पता चलता है कि उसकी जो साली होती है कुसुम, जो कि शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका एक एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहा है। एक बाहरी इंसान के साथ वो संलग्न है। ये चीज़ जानने के बाद राम गोपाल इस चीज़ का विरोध करता है। वो अपनी पत्नी से मीरा से कहता है कि अपनी बहन को समझाओ, वो जो कर रही है वो सरासर गलत है। अगर उसके पति को पता चलेगा तो फिर उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मीरा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ दबे मुँह कहती है कि चलो ठीक है, मैं समझा दूंगी। लेकिन कुछ दिन बाद राम गोपाल देखता है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। हालांकि मीरा को वो ये भी नोटिस करता है कि मीरा कुसुम का साथ भी दे रही है, यानी कि मीरा कुसुम का विरोध करने के बजाय, उसे समझाने के बजाय उसका साथ दे रही है। इसके बाद राम गोपाल को कोई और भी डाउट होता है। वो फिर और तह तक जाने की कोशिश करता है। फिर जो उसे पता चलता है वो जानने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे ये चीज़ पता चलती है कि दरअसल जिस इंसान से उसकी साली बात करती है उसी इंसान से उसकी पत्नी यानी मीरा भी बात करती है। ये चीज़ जानने के बाद राम गोपाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, यानी एक ही मर्द से ये दोनों बहनें बात करती हैं। अब इस चीज़ की पुष्टि के लिए लुधियाना से राम गोपाल अपने पूरे परिवार को लेकर अपने गांव आता है जहानाबाद में। वहाँ आने के बाद कुछ समय रहता है। उसकी पत्नी मायके चली जाती है।
लेकिन राम गोपाल अभी भी इंक्वायरी में था, क्योंकि उसे इस चीज़ की पुष्टि चाहिए थी कि आखिर वो शख्स है कौन जिससे दोनों बहनें बात करती हैं। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है और राम गोपाल इस चीज़ की पुष्टि कर लेता है। उसे कुछ ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं कि पता ये चलता है कि उसी के गांव का एक ऑटो ड्राइवर है जिससे दोनों बहनें बातें करती हैं। अब इस चीज़ की पुष्टि तो हो ही चुकी थी, तो राम गोपाल ने तथ्यों के आधार बनाते हुए अपनी पत्नी मीरा और अपनी साली कुसुम से विवाद शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़े करने लगा। बोला कि तुम दोनों चरित्रहीन हो, एक ही आदमी से तुम दोनों वो करती हो, तुम दोनों के मर्द हैं, तुम दोनों की शादियां हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मामला जैसे ही आगे बढ़ता है, इसके बाद कुसुम और मीरा कहती हैं राम गोपाल से कि चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई, एक काम करिए, आप घर आइए, यानी कि मीरा के मायके। अब राम गोपाल को अपने ससुराल जाना था। वो 2-4 लोगों को बताता है कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। अब वो ससुराल जाता है और 1-2 दिन नहीं, लगभग 8, 9, 10 दिन बीत जाते हैं और वो लगातार अपने ससुराल में ही रहता है। इधर गांव वाले या आसपास पड़ोस के रिश्तेदार, घर वाले जब फ़ोन करते हैं राम गोपाल को, तो वो कहता है सब ठीक है यार, थोड़ा सा मन यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़े समय बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अब 10 दिन बीत जाते हैं और इन 10 दिनों में इनके बीच में क्या होता है ये सब कुछ रहस्य है। ये सारी चीज़ें रहस्य हैं, किसी को इसकी कोई खबर या कोई पता नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही चीज़ समझ में आती है कि उस तीसरे इंसान को लेकर राम गोपाल और उसकी साली और उसकी पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। फिर आती है वो रात्रि जब राम गोपाल का शव पहुँचता है उसके गाँव। गाँव वाले तुरंत ऑटो ड्राइवर को वहाँ पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों लेकर आए इस शव को। तो उसने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस बोला गया कि इनको इनके गांव पहुंचा दो, इनके परिवार वालों को पहुंचा दो। तो गांव वालों ने पूछा कि क्यों हुआ मौत, कैसे हुई मौत, बताओ। तो बोला कि इन्हें लकवा मार दिया गया है, ऐसा हमें बताया गया है। बोले अच्छा। फिर वो मीरा के पास फ़ोन करते हैं गाँव वाले, तो वहाँ से कुछ और खबर निकल कर आती है। मीरा के परिवार वाले और मीरा कहती है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद गांव वालों का शक और गहरा हो जाता है। फिर वो पुलिस को सारी गुत्थी, सारी चीज़ बताते हैं और पुलिस एक एक तह पे तहकीकात करती है और ये चीज़ निकल कर सामने आती है। कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे दोनों औरतों का ही हाथ है। इस मौत के पीछे ये जो तीसरा इंसान है ऑटो ड्राइवर, इसका भी हाथ है। हालांकि ये मौत में शामिल नहीं था, लेकिन वजह कहीं ना कहीं मानी जाएगी। यानी कि 2 शादीशुदा महिलाओं ने एक ही इंसान से प्रेम कर लिया और उसमें से मीरा ने अपने पति को अपने मायके बुलाकर उसकी हत्या कर दी और नाम दिया आत्महत्या का और दूसरा नाम दिया लकवा का। तो कहीं ना कहीं ये वारदात ऐसी निकली कि हर किसी का मन अंदर से उखड़ गया। हर किसी ने सोचने पर विवश कर दिया इस चीज़ को लेकर कि बताइए, एक ही मर्द से 2 शादीशुदा औरतें, वो भी ऐसा नहीं कि जिनकी शादी ना हुई हो, दोनों शादीशुदा हैं, इसके बावजूद भी एक साथ 1, 2, 3 परिवार उजड़ गए। मुझे लगा कि कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूं और आपके विचार जानूं। कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।